पाकिस्तान पे विदाउट एनी लॉजिक कोई बात की हो मैंने कभी नहीं देखा। लाइक सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सौरव गांगुली, उनके बड़े प्लेयर हैं जो, तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, कभी नहीं मैंने देखा। आता है जो कि बड़े हैरान कुन होता है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बल्ला उठा के सर पे मारूं। हालांकि लिटरली अगर बोलोगे मैंने क्रिकेट देखना किस वजह से चालू किया था, मैंने शाहिद आफरीदी की वजह से क्रिकेट देखना चालू किया था। तो पाकिस्तानी कंट्री के ऊपर बात की हो, उनके पॉलिटिशियन जो मर्जी करें, इधर के पॉलिटिशियन जो मर्जी करें, ये इनके अपने मसले हैं, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेटर्स की। अब हमारे क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी साहब। हेलो दोस्तों, दुनिया में नमूने की कमी नहीं है और सबसे ज़्यादा नमूना कहीं भरा है तो वो है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पुराने खिलाड़ी शाहिद अफरीदी जो कि रिटायर हो चुके हैं और काफ़ी साल पाकिस्तान के लिए खेला, 20-25 साल। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि आपका होश उड़ जाएंगे कि इंडिया से आगे है पाकिस्तान 10 साल अभी भी। अब कैसे उनको इंडिया से आगे लगता है पाकिस्तान, वो भी 10 साल सब चीज़ में, टेक्नोलॉजी, क्रिकेट, स्पोर्ट्स जितने भी है सब में आगे है। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच होना, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन कि अभी जो हाल ही में जो बयान दिया है कल शाहिद अफरीदी ने, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं कि किस तरह से आगे लगता है। और ये बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया खुद उसको जवाब दे रहा है और हमारे इंडियन से भी। और आप लोग बताइए कि इंडिया से किस एंगल में आगे लगता है पाकिस्तान, जो कि और इंडिया भी बैक टू बैक 2 ICC की ट्रॉफी जीत चुकी है, T20 वर्ल्ड कप और ICC चैम्पियनशिप ट्रॉफी। और 27 में आने वाला वर्ल्ड कप भी इंडिया ही लाएगी। और वो पाकिस्तान कुत्ते को, शाहिद अफरीदी को आगे किस तरह से लग रहा है पता नहीं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या राय देते हैं कि इंडिया से आगे पाकिस्तान निकल गया है कि नहीं, ये भी दिखाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में नमूना से भी भरा हुआ है। और शाहिद अफरीदी तो पता ही है, कभी कश्मीर के बारे में, कभी इधर बारे में, कभी जंग के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो उसको सबक सिखा रहा है उसकी पाकिस्तानी मीडिया ही। और आप लोग कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा पाकिस्तान की ऐसे बेवकूफ़ी हरकत वाला बयान से आप लोग कितना खुश हैं और कितना नहीं, सच में आगे है या नहीं। आगे क्या है वो तो पता है सबको, तो अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। और शाहिद अफरीदी के लिए कुछ ज़रूर लिख दीजिएगा जोकर सोकर कमेंट में, ताकि हमें भी खुशी मिले और उसको भी अकल ठिकाने आ जाए, जो कि पैदल दिमाग का है, बोरा दिमाग का भरा हुआ है कीड़ा कुचड़, जो कि सही चीज़ दिख नहीं रहा है और गलत चीज़ को प्रमोट कर रहा है। और यही पाकिस्तान में बोल बोल के पाकिस्तानी आवाम को, मीडिया को, पब्लिक को खुश कर रहा है कि इंडिया से बहुत आगे हैं हम। देखिए पाकिस्तानियों की रिएक्शन। शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया और इतना कोई रबिश किस्म का ये स्टेटमेंट था, इतना कोई बचकाना किस्म का ये स्टेटमेंट था। शाहिद अफरीदी को मैं ये बोलना चाहता हूं, यू आर नॉट किड, आप बच्चे नहीं हो। आपने पाकिस्तान को 20 से ज्यादा साल रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे। आप इस टाइम दादा बन चुके हुए हो, लेकिन आप में अकल कोई नहीं आ रही, ये बात सबको पता है। अकल नाम की चीज नहीं आ रही आप में। बात सिंपल सी ये है, शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया है। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया जो है ना, इंडिया जो कि चाइना के बाद पॉपुलेशन में दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। शाहिद अफरीदी बोलते हैं जी, इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में, टैलेंट में, हर चीज में। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, स्पोर्ट्स में, हर चीज में, तकरीबन हर चीज में बोल दिया। और हमें बड़ी शर्म आती है कि हम जब इंडिया को अपना हमसाया मुल्क कहते हैं, हमें बड़ी शर्म महसूस होती है जब इंडिया को हम अपना हमसाया मुल्क कहते हैं ना, तो बड़ा ऐसे शर्म आती है कि यार ये इतना बच्चा सा मुल्क हमारा हमसाया मुल्क है। देखो यार, पाकिस्तान और इंडिया के जो भी रिलेशन चल रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि एज अ मुसलमान हमें बात सच्ची करनी चाहिए। अब अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हो, अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। पाकिस्तान की कितनी है? 25 करोड़। आप इधर से आप अंदाजा लगा लो, 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इंडिया में पाए जाते होंगे। आप इधर से आप अंदाजा लगा लो। फिर दूसरी बात, मैं दूसरी बात भी साथ करूंगा, उनकी क्रिकेट देख लो। उन्होंने पिछले 5 सालों में, ये 2 सालों में कितने ICC इवेंट जीते हैं मैं बताता हूं। 2023 वर्ल्ड कप का उन्होंने फाइनल खेला और मतलब उस दिन उनकी लक अगर साथ दे जाती ना, वो फाइनल उनका था। पिछले 10 महीनों में 2 ICC इवेंट्स वो लोग जीत चुके हैं। कि इंडिया बाबा जी हमारे से 10 साल पीछे है।
साला 10 साल पीछे है, बहुत पीछे निकल गए हम, बहुत आगे निकल गए। मतलब हम पाकिस्तान है बहुत आगे निकल गए, मतलब इतना आगे निकल गया साला, हम चांद पे पहुंच गए, हम चांद पे पहुंच गए। इंडिया हमसे 10 साल जो पीछे है, हम तो बाबा जी चाइना के साथ, हम अमेरिका के साथ मुकाबला कर रहे हैं, हम इतने लेवल पे पहुंच गए। ये लेवल है, ये हमारे घंटे जो है ना, ये चौड़े क्यों मारते हैं मुझे समझ नहीं आती बाबा जी। चुस्त मारने की भी कोई हद होती है ना, कोई हद होती है, कोई लेवल होता है बाबा जी। ये एक्स्ट्रा प्रो मैक्स लेवल के अलग किस्म के लेजेंड है जो ऐसी किस्म की स्टेटमेंट, फुद्दू किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। और फिर उसके बाद मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है इन सालों को लेजेंड कहते हुए। और शाहिद अफरीदी मुझे समझा दे, तू किस चीज के अंदर नहीं घुसा, किस चीज के अंदर तेरा कीड़ा खुदक खुदक करके अंदर नहीं जा रहा। तू क्रिकेट की तूने मां बहन एक की, ठीक है जी। उसके बाद सियासत में आने की कोशिश की, उसमें भी तूने अपना कुंदरू बीच में डाला। उसके बाद आप सोशल हेल्प के काम करना शुरू किया आपने, वो भी छोड़ दिए। मतलब कि कोई एक जगह पे टिका है, तू टिका है मेरा शहजादे, ठीक है। मुझे समझा दे किस एंगल से आपने ये जो छापर फाड़ा है, ये किस एंगल से आपने फाड़ा है, मुझे समझा दो ना। कोई है को समझाने वाला, मुझे समझाएं कि आपने कहा जी कि इंडिया जो है ना हमसे 10 साल पीछे है, हम उनसे बहुत आगे हैं। हम किस हिसाब से आगे हैं? अबे साले, हमारी यहाँ पे राधा नाच रही है टके टके पे नाच रही है हम, ठीक है। ये हालात बने हुए हैं, बहन श्री कर्जा लेके तो हमारी जान छुट रही है। मतलब ऐसे हमारा लेवल चल रहा है, और ऊपर से हम फिर वो बातें करें फजूल किस्म की। और इकोनॉमी की बात करो, इकोनॉमी भी उनकी आगे है। मतलब डॉलर हमारा देखो किधर पहुंचा हुआ है, आसमान पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। और उधर वो डॉलर को नीचे रख के लेके आते हैं। पेट्रोल वहां पे सस्ता है, यहाँ पे महंगा है। यहाँ पे जीना भी महंगा है और मरना भी महंगा है। मतलब दोनों सूरतों में हमारे गरीबों की बीमारी आ रही है, ये लेवल रह गया है। और क्रिकेट की बात करो ना, जहां तक क्रिकेट की बात, मैं कहता हूँ खाली क्रिकेट की बात किया करो आप लोग। जो आपने कभी, मुझे ये समझा दें, आपने कभी इंडियन प्लेयर्स लेजेंड हो जाए, मतलब करंट को छोड़ दो आप, वो तो बात ही नहीं करते ना, वो तो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ना, उनको नजर आ रहा है हमें कि परफॉर्मेंस उनकी आ रही है, ठीक है। आप खाली मुझे ये बता दें, आपने उनके एक्स क्रिकेटर्स, तेंदुलकर हो गया, द्रविड़ हो गया, ठीक है, संजय मंजरेकर हो गया, ठीक है, कोई भी प्लेयर, उनका कोई भी प्लेयर ले लो बाबा जी, उसने कभी ऐसी स्टेटमेंट दी है? लेकिन इस बंदे की बोंगियां इतनी ज्यादा हो गई है यार, इतनी बकवास, इतनी बातें, इतनी, ये क्या है शाहिद भाई को, कौन सा क्या पी रहे हो आजकल, क्या कौन सा भाई आप लोगों ने यहाँ पर शुरू किया हुआ? क्योंकि आप खुद सोचो, एक तरीके से दुनिया को चीज नजर आ रही है, दुनिया देख रही है, आप यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की बेचारी पब्लिक को भूतिया बना रहे हो, पाकिस्तान की पब्लिक की ले रहे हो। और अभी शाहिद भाई ने कुछ ऐसे ही कॉमेंट किया है इंडिया को लेकर, वो मैं आप लोग को बताता हूं, लेकिन अगर एग्री करते हो तो सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाना। अब शाहिद खान आफरीदी वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के बहुत अच्छे लेजेंड है, और दुनिया में इनकी बड़ी इज्जत थी, अब नहीं है, थी, और इंडिया में भी इनके फैंस थे। आई मीन इंडिया के अंदर कोई सबसे ज्यादा मशहूर क्रिकेटर था तो वो शायद इमरान खान के बाद शाहिद आफरीदी ही था। लेकिन अब इंडियंस भी शाहिद आफरीदी से नफरत करने लगे हैं। उसकी वजह यह है कि शाहिद आफरीदी इज जस्ट एक बहुत ही बड़ा चोमू, और मैं अंग्रेजी में गाली दूंगा तो यूट्यूब वाले समझ जाएंगे, इसलिए जो है मैं उर्दू में बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा चोमू है। और अपनी बकलोलियों की वजह से, अपनी बातों की वजह से शाहिद अफरीदी हमेशा कोई ना कोई भंड मारते हैं, हमेशा। इन्होंने, यकीन करो, पाकिस्तानी अवाम की भी ली